गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेसन में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हमने देखा था अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड उनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस भी देखे थे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सम मोर न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। आज हम बुक से पढ़ेंगे। मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ रहा है एंड जो हम एक्टिविटी कवर करेंगे उसका वीडियो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। नाउ फैट्स होते क्या है, हमने फैट्स के बारे में पहले भी आप लोग ने कई बार सुना होगा एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल और हार्मफुल फॉर अस, ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं। फैट से हमें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस एनर्जी मतलब डबल एनर्जी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फैट्स को मॉडरेट क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करें, मतलब कि जितना हमारी बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से हम फैट्स वाले खाना खाते हैं तो इट इज़ ओके। हाउ डज़ इट हेल्प अस, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है ये फैट्स? क्योंकि ये हमारी स्किन के नीचे एक लेयर फॉर्म कर लेती है जिसकी वजह से हमें गर्माहट, वार्मथ मिलती है हमारी बॉडी को। एंड ये जो फैटी टिश्यूज़ फॉर्म हो जाते हैं फैट खाने से हम ऑर्गन्स के आसपास, जो कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि आँखों के पास, किडनीज़ के पास, तो दे प्रोटेक्ट अस आवर बॉडीज़ एंड ऑर्गन्स इन इट। कैसे? बाय एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर्स। तो एकदम से हमारे इन ऑर्गन्स लाइक आईज एंड किडनीज़ को एकदम से झटका नहीं लगता है, क्योंकि इन ऑर्गन्स के आसपास एक फैटी टिश्यू फॉर्म हो जाता है। नाउ फैट हमें किस किस चीज़ों से मिलता है? 2 टाइप के फैट्स होते हैं। एक होता है जो एनिमल से हमें मिलता है और दूसरा प्लांट से। जो फैट रिच फूड सच एज बटर, घी, मीट एंड एग्स। बटर, घी, मीट एंड एग्स हमें सब एनिमल से मिलते हैं। बटर एंड घी दोनों मिल्क से आता है। मिल्क किससे आता है? एनिमल से। तो दीज आर सोर्सेज ऑफ फैट्स जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। प्लांट्स हमें कैसे टाइप के फैट्स प्रोवाइड करते हैं? अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे सरसों का तेल हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज मस्टर्ड ऑयल। सनफ्लावर ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल भी खाने में यूज़ करा जाता है एंड अदरवाइज भी यूज़ किए जाते हैं। एंड दूसरी चीज़, नट्स में जो कि हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, उनमें भी फैट्स होते हैं, जैसे कि आमंड्स एंड कैश्यूज। अब अगर हम बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लेते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड कैन मेक अस ओवर वेट एंड इवेंचुअली लीड टू ओबेसिटी। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो किसी किसी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ओबीज हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाया होता है। खाना ज़रूरी है फैटी फूड, लेकिन हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही। Consumption of excess fat can cause deposition of a chemical called cholesterol in our arteries and make them narrow. हमें पता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में आर्टरीज होती हैं। These arteries are blood vessels, जिनकी मदद से ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो हार्ट से पंप होके अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो अगर ये नैरो हो जाती है तो हमारी बॉडी के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज डिफ़िकल्ट एंड मे इवन लीड टू हार्ट अटैक्स एंड अदर हार्ट डिजीजेस। अगर ज़्यादा फैट खाते हैं तो जिनसे ये ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, वो रास्ता नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइक हार्ट अटैक्स एंड अदर हार्ट डिजीजेस। अगेन लाइक आई टोल्ड यू, फैट ज़्यादा क्वांटिटी में खाना हमारे लिए हार्मफुल है। उससे हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है और भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल भी फ़ैट नहीं खाएंगे तो हमारा ब्रेन काम करना स्टॉप कर देगा। सो जितना हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन योर एज होता है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए एंड नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट इन्फो बिट्स है ऑन पेज नंबर 15।
डू यू नो वाई जंक फूड इज़ कॉल्ड सो? जंक फूड हम कहते हैं कोई भी ऐसा फूड होता है जो खाने में हमें बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन उसको जंक फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। मतलब जो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर फैट्स एंड शुगर्स। और हमें पता है फैट्स एंड शुगर्स अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, नुकसान कर सकता है। Hence, eating of excess candies, chocolates, ice cream, burger, drinking too much aerated drinks can make us obese. तो अगर ये हम जंक फूड जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैट्स एंड शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जितना हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आप टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, कोको कोला, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है, जिसकी वजह से हम ओबीज़ हो जाते हैं। ओबीज़ एक डिसऑर्डर होता है ओबेसिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी फैट हो जाती है, उसमें फैट एक्यूमुलेशन, फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अब ये एक्टिविटी का वीडियो हम अगले लेसन में देखेंगे, या मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी ऑफ समबडी एल्स परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। लेट्स स्टडी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास सोल्यूशन है, हमें ये टेस्ट करना है कि इसमें फैट है कि नहीं। इसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं, कुकिंग ऑयल, इथेनॉल एंड टेस्ट ट्यूब। प्रिंसिपल है इथेनॉल रिएक्ट्स टू फैट्स व्हेन दे बिकम क्लाउडी। मतलब कि इथेनॉल एक ऐसी चीज़ है अगर ये फैट में ऐड होती है तो वो क्लाउडी होने लग जाते हैं। इसमें क्या करना है, हमें एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें कुकिंग ऑयल डालना है एंड उसमें इथेनॉल ऐसे ऊपर से फ्यू ड्रॉप्स ऐड करनी है एंड वी हैव टू शेक द टेस्ट ट्यूब। शेक करने के बाद थोड़ा सा ऐड सम मोर ऑयल टू द सोल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये थोड़ा क्लाउडी होने लग जाता है एंड दिस प्रूव्स कि यहाँ पे फैट है। कुकिंग ऑयल जो हमने यूज़ किया है उसमें फैट प्रेजेंट है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन आपने कई बार सुना होगा, कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन शेक्स पीते हैं जो बहुत ज़्यादा दे आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, विच इज़ वाई प्रोटीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि ये आपकी बॉडी बिल्डिंग हेल्प करने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर प्रोटीन्स? हमें ये पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, बहुत सारे सेल से। तो प्रोटीन इन्हीं सेल्स को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम बढ़ते रहते हैं, हमारे बॉडी डेवलप होती है, हमारी एज बढ़ती है, तो ये सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। यही सेल्स को बनाने के लिए नए नए सेल्स जो बनते रहते हैं उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। उसके अलावा इन्हीं सेल्स की प्रॉपर हेल्थ, अच्छे से वो सेल्स ग्रो करें या अगर डैमेज हो गए हैं तो रिपेयर करें, और जो सेल्स डेड हो गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट, मतलब उनकी जगह नया सेल बनाने में भी ये प्रोटीन हेल्प करता है। इसीलिए जो ग्रोइंग एज, आप लोग के एज के जो बच्चे होते हैं जो अभी भी ग्रो कर रहे होते हैं, उनके लिए ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। एंड सिक पीपल नीड मोर प्रोटीन कंपेयर टू अदर। अगर कोई बीमार हो जाता है तब भी लोगों के लिए प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है, बिकॉज ये रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ बोर्न आउट सेल्स और सेल्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन अगेन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से मिल सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर सोया बीन्स, पल्सेस मतलब दालें, पीज मतलब मटर एंड ग्राउंड नट्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ प्रोटीन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ग्राउंड नट्स आर मूंगफली। इसके अलावा जो एनिमल से प्रोटीन मिलता है वो मीट के फॉर्म में होता है, लाइक चिकन, एग्स, फिश, मिल्क। दूध क्यों ज़रूरी होता है आपके पीने के लिए? बिकॉज सब बच्चों को उनकी मदर्स बोलती हैं दूध पीने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड होता है जो आपकी ग्रोइंग स्टेज में, जो आप ग्रो करने वाली एज में हो, उसमें हेल्प करता है। प्रोटीन रिच फूड्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटीन बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं तो आप बताओगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं तो आप बताओगे प्रोटीन्स मिलते हैं इन सब चीज़ों में। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में प्रोटीन एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है कि नहीं वो हम
चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड नाउ वील स्टडी अबाउट विटामिन्स। तो विटामिन्स या वाइटामिन्स आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी अच्छी हेल्थ के लिए, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, तो कई बार मल्टी विटामिन्स खाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी को कौन सा विटामिन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स आपको मल्टी विटामिन्स भी कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। तो विटामिन्स छोटी छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम बीमार ना पड़ें, ताकि हमारे को अलग अलग डिजीज़, बीमारियां ना हो। एंड ये विटामिन्स करीब देर आर 20 टाइप्स ऑफ नोन विटामिन्स, जिसमें से हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि A, B1, B2, B3, B12, C, D, E एंड K। ये अलग अलग टाइप के विटामिन्स हैं। फिर सोर्सेज, मतलब किन चीज़ों को खा के नेचुरली हमें ये विटामिन्स मिल सकते हैं और क्यों हमारी बॉडी के लिए ये विटामिन ज़रूरी हैं, दैट इज़ द फंक्शन। नाउ विटामिन ए जो होता है वो किस लिए ज़रूरी है? हमारी आईज़ और स्किन को हेल्दी रखने के लिए। अगर हमें आईज़ और स्किन हेल्दी रखनी है तो हमें पपाया, कैरेट, मैंगो, पम्पकिन एंड मिल्क कंज्यूम करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हमें विटामिन ए मिलेगा, जिसकी वजह से स्किन एंड आईज हेल्दी रहती हैं। नाउ विटामिन B1 ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, तो फॉर दैट हमें विटामिन B1 ज़रूरी होता है। B2 होता है एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। हमें पता है हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ देम। एंड उसका मेन अगर प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए उस सिस्टम की, तो हमें B2 विटामिन कंज्यूम खाने की ज़रूरत है। B3 हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं एज वी लिव, हमें पता भी नहीं चलता है बाहर से, इट इज़ ऑल इनसाइड आवर बॉडी। तो ये रिएक्शंस अच्छे से चले, इसके लिए भी B3 ज़रूरी है। B12 ज़रूरी है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन आवर बोन मैरो। बोन के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, एंड ये इसमें ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कंज्यूम करना B12। तो ये 4 अलग टाइप ऑफ विटामिन B हमें मिल सकता है अगर हम दूध पिए, हम ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक, मेथी, वी कंज्यूम दीज वेजिटेबल्स, तो हमें विटामिन B मिल सकता है। पीज, मटर, एग्स, सीरियल्स एंड टमाटर, ये सब अगर हम खाएंगे तो हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और हमें इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। विटामिन C, जैसे कि जब कोविड भी फैला था तो कई डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि विटामिन C ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो। इसका मतलब ये है कि विटामिन C हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। हमारी इम्यूनिटी जो आप सुन रहे होगे आजकल, वो बहुत अच्छी हो जाती है अगर हम विटामिन C कंज्यूम करें। कैसे मिल सकती है? आंवला, जिसको इंग्लिश में गूसबेरी भी बोलते हैं, वो खाने से। आंवले का जूस भी आता है, बहुत ईजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। इट डज़ नॉट टेस्ट वेरी नाइस लाइक अदर जूसेस, क्योंकि उसमें एडेड शुगर नहीं होता है, बट वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्ची, सिट्रस फ्रूट्स, मतलब कि लाइक ऑरेंजेस या लेमन्स, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, एंड टमेटोज, तो इनसे हमें मिलता है विटामिन C। विटामिन D से हमें मिलता है कैल्शियम, जो कि हमारे दांतों के लिए और हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन लाइक यू जो कि ग्रोइंग स्टेज में हैं। ये कैसे मिल सकता है? मिल्क से, बटर से, कॉड लिवर ऑयल, ये एक फ़िश ऑयल होता है, एंड एग्स। तो इफ़ दिस इज़ नॉट अवेलेबल, ये 3 चीज़ें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, एग खाते हो, तो इट कैन गिव यू विटामिन D विच इज़ गुड फॉर योर बोन्स। इससे हमें कैल्शियम मिलता है, एंड टीथ ऑल्सो। मिल्क एंड बटर, बटर अगेन इट इज़ अ फैट, तो बहुत ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो ओबीज हो जाएंगे। इन कंट्रोल क्वांटिटी एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ विटामिन E, होल ग्रेन्स, green leafy vegetables again like spinach and methi,
नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमें बोलते हैं, आमंड्स हो गए, अखरोट हो जाता है, कैश्यूज, सो दीज आर ऑल नट्स एंड ऑलिव्स। ऑलिव्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ द वे जाके कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल फॉर जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन। नॉर्मली हमें हेल्दी रखने के लिए और हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए विटामिन ई ज़रूरी होता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए भी काफ़ी एड्स में होता है कि इसमें विटामिन सी है। क्यों? क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा होता है। बिना उन कॉस्मेटिक्स के भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, हम होल ग्रेन्स खाएं, तो भी हमें ये चीज़ मिल सकती है विटामिन ई, एंड वी कैन बी फिट एंड हैव गुड स्किन। विटामिन के इज़ प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ओनली। ये ब्लड क्लॉटिंग में हमें हेल्प करता है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है एंड उसके बाद में बहुत ज़्यादा खून बहता है एंड थोड़े टाइम बाद वो आपकी चोट कवर हो जाती है विद अ क्लॉट। तो ये कैसे हमारी बॉडी कवर कर पाता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो ब्लड बहता रहेगा, आपका क्लॉट नहीं फॉर्म होगा एंड ब्लड लॉस होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। विच इज़ वाई ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वेन एवर इट इज़ अवेलेबल हमें खाना चाहिए। इनमें से विटामिन बी और सी जो होता है ये पानी में मिक्स हो जाता है। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल, दे गेट मिक्सड विथ फैट। अगर हम ये बहुत टाइम तक कोई इनमें से एक विटामिन नहीं खाते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, मतलब थोड़े लंबे टाइम के लिए हम नहीं कंज्यूम कर पाए हैं फॉर सम रीजंस, तो हमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो स्टूडेंट्स, विद दिस हमने आज का लेसन कंप्लीट कर लिया है। फॉर दीज 2 एक्टिविटीज़ मैं अलग यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक्स आपके साथ शेयर करूँगी, एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट स्टिल प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।